और स्वामी जी, फैटी लीवर की ये परेशानी देश में बहुत कॉमन हो गई है। आंकड़े ये कहते हैं कि हर 100 में से 30 को ये परेशानी है। और हद तो ये है कि अब ये बीमारी बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी देखने को मिल रही है। तो छोटी सी उम्र में ये गंभीर बीमारी हो जाने की वजह क्या है और इससे फिर कैसे छुटकारा पाया जाए? और फैटी लीवर अल्कोहलिक लोगों के अंदर भी बहुत पाई जाती है, तो ये दोनों चीजें बताएं स्वामी जी। इसके शब्द में बीमारी का तत्व निहित है। फैट, अनहेल्दी फैट, अनहेल्दी फैट या ज्यादा फैट। अब घी खाना चाहिए 2 चम्मच, अब कोई 100-200 ग्राम खाना शुरू कर दे, 50 ग्राम खाना शुरू कर दे। कुछ लोग तो एक एक बार में ऐसे इतना बड़ा बड़ा मक्खन पेलते, नीचे पराठे तल करके धुआं उठाते पहले रसोई में, फिर पेट में धुआं उठता है, और मक्खन खाते 50-50 ग्राम, 100 ग्राम। तो फैटी लीवर, अनहेल्दी फैट, ये जो भी हम तला हुआ जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, जो कढ़ाई में तेल डाला ना, उसमें चाहे समोसे तले, चाहे नमकीन तले, चाहे पोहे तले, जितने भी तलने वाला काम है, ये बहुत खतरनाक है। और वो जब लंबे समय तक तेल या घी ऐसे पकता रहता है, तो वो जब पेट में जाता है तो पेट के चारों तरफ एक फैट की लेयर तैयार कर देता है, उसको फैटी लीवर कहते हैं। और पेट की जो कोशिकाएं हैं, लीवर के जो सेल्स हैं, माने लीवर के सेल्स के ऊपर फैट की लेयर तैयार हो गई। अब उसको हटाने के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन और सारे आसन तो हम बता ही रहे। क्या करें? गोधन अर्क पी, गोधन अर्क, और गोधन अर्क के साथ लीवोग्रिट, लीवामृत अथवा सर्वकल्प का काढ़ा। जिनका पेट नहीं छोड़ता ना मल को, ये मैं शुद्धि चूर्ण बताया था, रामबाण है, अप्रतिम है, बिना सनाई पत्ती के, बिना नमक के, बिना उत्तेजक द्रव्यों के, अंदर से कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, आंतों को सशक्त बना करके। खैर, तो फैटी लीवर में फैट की जो लेयर जम गई, उसको काटने के लिए गोधन अर्क और लीवोग्रिट अप्रतिम है। सर्वकल्प का काढ़ा अथवा ये भूमि आंवला, पुनर्नवा अब वापस आ गए हैं धरती पर, भगवान ने जल्दी वर्षा कर दी इस बार। तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, पपीते के पत्तों का रस और शोनाक बहुत होता है हमारे यहाँ। हमें फ्रेश जूस पिलाते हैं। फैटी लिवर ग्रेड 1 हो, छोटी पतली परत है तो ग्रेड 1, परत मोटी होगी तो ग्रेड 2, ग्रेड 3, और जैसे ब्रह्मा देवी बता रही थी 4th ग्रेड का फैटी लिवर था। तो ये सारी लेयर हट जाएंगी गोधन अर्क से, लिवोग्रिट, लिवामृत से, या फ्रेश जूस पिला दो। सर्वकल्प का नहीं स्वामी जी, फ्रेश जूस तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो अल्कोहल में जूस मिलाकर पी रहे हैं, जो अल्कोहलिक है, उनका क्या होगा? मतलब क्योंकि उनका भी तो लिवर, फैटी लिवर, अच्छा लिवर सिरोसिस की मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं, सिर्फ अल्कोहलिक नहीं, जो नॉन अल्कोहलिक भी हैं, वो भी तेजी से फैटी लिवर की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो वो लोग भी क्या करें? तो एक तो जो अल्कोहलिक है, वो उनका तो जल्दी मोक्ष होने वाला है इसलिए छोड़ दो इसको, ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप कुछ कहते जी, आप ही तो बोलते अंगूर बड़ा अच्छा है, हम तो अंगूर की वाइन ही तो पी रहे, फिर अंगूर खा ले मेरे बापू इसके पीछे क्यों पड़ा है ये सड़ा के खाना जरूरी है। अंगूर पेट के लिए अच्छा है, मुनक्का पेट के लिए अच्छा है, खजूर, अंजीर पेट के लिए अच्छा। आज अंजीर के कई हम रेसिपी भी बताने वाले हैं पाक शास्त्र में, योग शास्त्र के बाद। तो भाई आप अंगूर खाओ ना, आप वाइन क्यों पीते हो? आप जौ का आटा, दलिया, राबड़ी खाओ ना, आप बियर क्यों पीते हो? जितना भी अल्कोहल है, अब तो विज्ञान द्वारा ये प्रमाणित हो गया। पहले तो पूरी इंडस्ट्री है ना दारू वालों की, इन्होंने ऐसे झूठे रिसर्च पेपर पूरी दुनिया में पब्लिश कराए। ये तो जो तब एक मैं बताऊं स्वामी जी, इनमें से कि वाइन पीने से स्किन बहुत चमकदार होती है। अच्छा, एक ऐसा ही रिसर्च है अल्कोहल को लेकर। अच्छा स्वामी जी, तो ये झूठे रिसर्च पेपर, झूठी रिसर्च भी होती है, झूठे तथ्य, झूठे आंकड़े, झूठी खबरें, फेक न्यूज सब चलता है ना। तो ये सब झूठ से का आज पर्दाफाश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई योग को अपनाओ,
और जो हम उपाय बता रहे इनको अपनाओ। ये कुमार्यासौ पुनर्नवारिष्ट, कुटजारिष्ट, अभयारिष्ट, ये सारी ऐसी चीजें हैं। कुछ पूछ रहे थे ज्योत्सना जी आप? स्वामी जी, मैं सबसे पहले तो ये कह रही थी कि जो सारी बातें आप कर रहे हैं ना, वहां पे जो चिड़िया कू कू कर रही है वो भी आपकी बातों से सहमत है। और दूसरा, अब लिवर कैंसर का जिक्र कर लेती हूँ, क्योंकि दुनिया में लिवर कैंसर तेजी से फैल रहा है। दुनिया के 46 ऐसे देश हैं जहां मौत की तीसरी बड़ी वजह लिवर कैंसर है। और एक जो ताज़ा स्टडी सामने आई है वो ये कहती है कि अगर ऐसा ही रहा तो 2040 तक हर साल करीब 13 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवाएंगे। तो स्वामी जी, ये ना हो, ये जो 2040 को लेकर आंकड़े सामने आए हैं, ये आंकड़े सच्चाई में ना बदलें, इसके लिए क्या करें? लिवर कैंसर पहले तो होता कैसे है, एक्सट्रीम कंडीशन आती कैसे है, और इसको शुरुआती स्टेज में कैसे? दे रहा हूं। दिस इज नॉट ओनली स्टेटमेंट, ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, एक बहुत बड़ा सनातन सत्य है। लोग योग से विमुख हो गए, आयुर्वेद से विमुख हो गए, प्रकृति से दूर हट गए, इसलिए इतनी विकृतियां आ गई हैं। लोग वापस योग, आयुर्वेद और इस सनातन संस्कृति के, प्रकृति के पथ पर, योग पथ पर, वेद पथ पर, ऋषियों के पथ पर, सनातन के पथ पर नहीं लौटे तो महाविनाश है। कि परसेंटेज में आप देखेंगे तो कितने लोगों को, आप बोल रहे हैं अभी 25 से 30% लोगों को फैटी लिवर, करीब 20% लोगों को डायबिटीज़, 20% लोगों को बीपी के, इतने लोगों को अब हार्ट की प्रॉब्लम, फिर अलग अलग बीमारियों को आंकड़ा देखेंगे तो 100 में से 99 बीमार, लाचार। तो ये तो अब देखो, हम पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादंगुष्ठ नासास्पर्शासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन, हलासन, ये पूरे प्रवाह से ये पेट के लिए मूल अभ्यास है।